और जो मरीज़ 2-4 दिन में ठीक होते थे वो मरीज़ अब कम से कम ठीक होने में 8 से 10 दिन लगा देते हैं। कि किस तरीके से आप खुद को पोल्यूशन से बचा सके। अपना वेट कंट्रोल करो, साफ़ सुथरी डाइट खाओ। मैं तो प्रेफर करूँगा कि नॉन वेज ना खाया जाए। तादाद मरीज़ों की खांसी जुकाम सांस की बहुत बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। हमारे चैनल पे आप एक हमारा प्रोग्राम फॉलो करते हैं जो हर ट्यूसडे हम दिल्ली के जाने माने अस्पताल कालरा हॉस्पिटल की एक स्पेशल कवरेज दिखाते हैं, जिसमें हम कालरा हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस बढ़ते पोल्यूशन में क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन जो है अपनी चरम सीमा पे है। अब मेरे साथ इस अस्पताल के डायरेक्टर मिस्टर कालरा खुद मौजूद हैं, जिनसे मैं जुड़ूंगी और जानूंगी कि आखिर कालरा हॉस्पिटल कितना रेडी है पोल्यूशन से निपटने के लिए और क्या कुछ प्रॉब्लम्स इस बार फेस करने को आ रही है। नमस्कार सर। बेटे, पोल्यूशन की वजह से जो खांसी जुकाम बुखार सांस की दिक्कत की बीमारियां बढ़ गई हैं, जो हम हर साल मरीजों को देखते हैं, हर रोज़ मरीजों को देखते हैं, पर जो इस साल हमारे सामने मरीज़ आए उनको सांस की दिक्कत ज़्यादा थी। जिनको सांस की दिक्कत नहीं थी वो पहली बार हुई, वो ये जो एस्थमेटिक टाइप ब्रोंकाइटिस टाइप की चीज़ प्रेसिपिटेट हो गई, और जिनको थी उनको बीमारी बढ़ गई। और दूसरी चीज़ ये देखने में आई कि जो दवाइयाँ आमतौर पर असर करती थी और जो मरीज़ 2-4 दिन में ठीक होते थे वो मरीज़ अब कम से कम ठीक होने में 8 से 10 दिन लगा देते हैं। एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस है या बीमारी अंदर पोल्यूशन ऐसी है, कुछ पॉल्यूएंट्स इसके अंदर ऐसे केमिकल्स ऐसे हैं जो कि जल्दी से बीमारी को ठीक नहीं होने देते। फिर नाक बंद, नाक का बहना, बच्चों में खास तौर से बीमारी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है क्योंकि बच्चे नाजुक हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है और मास्क लगाते नहीं हैं। तो मैं लोगों को एडवाइस करूँगा कि एक तो घर से बाहर जब निकलें तो मास्क लगा के जाएँ। अर्ली मॉर्निंग सैर करने बाहर ना जाएं और तेज़ सैर ना करें, क्योंकि जितना आप तेज़ चलेंगे उतना ही सांस आपका तेज़ चलेगा, उतना ही आप ज़्यादा अंदर पोल्यूशन लेंगे। और थर्ड, अपना अगर घर से बाहर जाएं तो टोपी, मफलर, ब्लैंकेट, शॉल, कोट, स्वेटर जो भी डाल के जाना चाहिए, ग्लव्स, ताकि आपको ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड ये जो है ठंड पड़ रही है आजकल की वो ठीक नहीं है। और जो हार्ट के लोग हैं, जो हार्ट के मरीज़ हैं सॉरी, और जिन लोगों का हार्ट का पंप कमज़ोर है उनको तो ख़ास तौर से इस पोल्यूशन से बच के रहना चाहिए। हमेशा मास्क लगा कर रखें। घर के अंदर आप एयर प्योरीफायर लगाएं ताकि आप घर के अंदर भी आपको जो हवा मिले सांस लेने की वो आपको अच्छी मिले और ठीक मिले। बच्चों को सर्दी से बचा के रखें। हमारी माताएं कहती हैं, मदर्स बताती थी कि सुबह बच्चों को शहद में काली मिर्च पीस के और शहद मिला कर दो ताकि बच्चे जल्दी से ठंड ना पकड़े। मे बी दे वर राइट। जो हमको बचपन में बताया गया वो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ। इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है आई डोंट नो। सर, ऐसे एक सवाल बहुत कॉमन सा उठता है कि जो सोशल मीडिया पे रील्स आती हैं, कई कई नुस्खे बताते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई आयुर्वेदिक सलाहें देते हैं, उस पर कितना बिलीव करना चाहिए? तो ये आपकी मर्जी है, बिलीव करो ना करो। हमको तो जो हमारी मदर्स ने बताया, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बच्चों को ठंड से बचा के रखें। और एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है, शहद तो हर किसी के घर में होती है, वो काली मिर्च भी हर किसी के घर में होती है। तो काली मोटी इलायची, सॉरी मिर्ची मोटी इलायची, उसको पीस के बच्चों को 1 चम्मच दे दो तो इम्यूनिटी से, तो देखो हनी से नो डाउट इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो हमको बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ा के रखना ताकि जल्दी से इन्फेक्शन कैच ना करें। सर, अगर आंकड़ों की बात करें, पोल्यूशन तो हर साल दिल्ली में होता है, पिछले साल के मुताबिक इस साल ज़्यादा पेशेंट्स दिखने को मिल रहे हैं? नो डाउट, मैंने शुरू में बताया कि जो हर रोज़ मरीज़ देखते हैं हम, सर्दियों में खांसी जुकाम नेचुरली बढ़ जाता है, पर जो इन दिनों में हमको मरीज़ देखने में आए, तादाद मरीज़ों की खांसी जुकाम सांस की बहुत बढ़ गई है, बच्चों की तकलीफ बढ़ गई है, और कुछ लोगों को इस ठंडी हवा में निमोनिया, डबल निमोनिया भी हुआ है। कालरा हॉस्पिटल की अगर बात करें, कितने रेडी हैं आप लोग या कितना प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? क्या कुछ फैसिलिटीज़ अभी लोगों को नहीं, देखो हम तो हमेशा रेडी हैं। हमारे पास तो कभी भी कोई इमरजेंसी आती है, वी आर रेडी फॉर ऑल द इमरजेंसीज। हार्ट अटैक भी आते हैं, अर्जेंट एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ती है, बाईपास भी करनी पड़ती है, किडनी फेलियर के भी आते हैं, सांस के मरीज नो डाउट पहले से ज़्यादा बढ़ गए, एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी हैव ऑल द इक्विपमेंट्स टू डील विद द इमरजेंसीज। कोई लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि कोई एक ऐसी चीज़ जो डेली उन्हें करनी चाहिए पोल्यूशन से बचने के लिए? अपना वेट कंट्रोल करो, साफ सुथरी डाइट खाओ,
मैं तो प्रेफर करूँगा कि नॉन वेज ना खाया जाए, क्योंकि नॉन वेज में पता नहीं क्या क्या केमिकल मिला के फिश या चिकन या रेड मीट को तैयार किया जाता है, जो जिससे कि आपका पेट खराब हो सकता है और कैन एलर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों को। तो साफ़ सुथरा खाना खाएं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, सैर करें, घर के अंदर करें या बाहर, मास्क लगा के करें, ठंड से बच के रहें। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को शुगर है, उनको जाए, जिन लोगों को हार्ट की ट्रबल है, उनको अपनी बीमारियों का इलाज प्रॉपर ढंग से प्रॉपर डॉक्टर से कराएं और अपना दवाई टाइम से खाएं। सर एक और सवाल था मेरा कि कहा जाता है कि मास्क जो लगाते से आपने बोला मास्क लगाएं, कई लोगों को मास्क लगाने के बाद सांस की समस्या बढ़ी है, ये सच है? आपने मास्क, मैं देखो मैंने आप तक मास्क लगाया हुआ, ठीक है, हालांकि 99.9% लोग मास्क नहीं लगाते हैं, मैंने फिर भी लगा के रखा हुआ, क्योंकि ये तो अपना बचाव अपने खुद ही करना है। और N95 मास्क बेस्ट है। अगर आपको लगता है सांस में दिक्कत है थोड़ी सी, हटा लो फिर लगा लो, मतलब अगर घर से बाहर जाओ लगा लो, घर के अंदर मत लगाओ मास्क को। ठीक है सर। तो आपने हमारी इस कवरेज में डॉक्टर मिस्टर कालरा को सुना कि उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस बताए, कुछ सावधानियां बताई कि किस तरीके से आप खुद को पोल्यूशन से बचा सके, क्या कुछ सावधानियां बरतें जिससे पोल्यूशन से बचा जा सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली कवरेज में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।